राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपना चैनल भक्ति विथ उमा में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा भक्ति महारानी का आशीर्वाद मिले, जीवन में सुख समृद्धि की बहार आपको मिले। माघ मास के पावन महीने में कथा कहने सुनने मात्र से ही तुरंत कृपा का भंडार मिल जाता है। आज आपको राई और दामोदर की कथा सुनाऊंगी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं राई को आशीर्वाद दिया था कि जो कोई राई की कहानी सुनकर एक कटोरी राई मंदिर में दान करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। चलिए तब सुनते हैं राई दामोदर की कहानी को। किसी समय किसी गांव में एक परिवार में 3 लड़के और एक लड़की थी। उसका नाम था राई। राई श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थी। उम्र में छोटी पर भक्ति महारानी की बड़ी कृपा की पात्र थी। वो हर समय हर पल भगवान श्री कृष्ण को याद करती रहती थी। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती, बातें करती और गोबर लेने जाती थी। एक बार की बात है जब उसके पिता उसका संबंध करने के लिए किसी बगल के गांव में गए थे। इस बात का पता जब उसकी सहेलियों से चला तो वो कहने लगी कि मैं तो श्री कृष्ण से शादी करूंगी, किसी और से नहीं करूंगी। एक बार जब राई अपनी सहेलियों से इसी तरह की बातें कर रही थी, गोबर लेने जब गई थी वो रास्ते में, तभी तो उसी समय उसकी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी भेष बदल करके वहाँ उसकी बात सुनने लगे और उसकी बात सुन करके प्रसन्न हुए और पीछे पीछे उसके घर तक आ गए और राई के पिता से बोले कि मैं आपकी बेटी के लिए वर लाया हूँ। राई के पिता कृष्ण जी के रूप और लावण्य को देख करके तुरंत ही मोहित हो गए और अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हो गए। भगवान वहाँ 15 दिनों तक रुके और कह करके गए कि वे गाजे बाजे के साथ राई को विदा करने के लिए आएंगे। भगवान अपने धाम को 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हुए कई वर्ष बीत गए, राई को भूल गए। इस तरह से राई के इंतजार करते हुए जब कई साल बीत गए, प्रभु नहीं आए। राई बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी, बाल सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी। भाई भतीजे बड़े हो गए। एक दिन राई अपने भाई से बोली, भैया मुझे गंगा नहाने और 4 पहर का पाप धोने जाना है। भाई उसे गंगा जी ले आया। वहां पहुंच करके राई ने पंडों से पिंड दान करने को कहा। पंडित जी ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंड दान कर दिया। तब जब कलश गंगा जी में रखा गया तो कलश खिलखिला करके हंसने लगा और सीधे बैकुंठ जाकर के भगवान के सीने पर प्रहार किया। यह देख करके तुरंत ही भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ और दौड़ते हुए पितृलोक में राई के पास आए। संपूर्ण लोग राई को बधाई देने लगे। राई अपने पति को देख करके मुस्कुराने लगी, शर्माने लगी। भगवान ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई को दिव्य देह मिल गई, जिसे देख करके भगवान बोले कि हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर घर में मिलेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा और एक कटोरी राई मंदिर में भर करके दान देगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। हे मेरे राई दामोदर भगवान, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो आशीर्वाद देना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भक्ति विथ उमा को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।